हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जेई पर। आज हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। इनका बेसिकली यूज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में होता है और उसके बाद एक टॉपिक और है जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, वो होता है पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह में। वहाँ पे टेंजेंट सब टेंजेंट का केस, कभी कभी पैराबोला की टेंजेंट, पैराबोला की सब टेंजेंट वगैरह निकालने का केस आ जाता है। तो चलिए चालू करते हैं। लेट से वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis and we have a curve, let's say y equal to fx। ठीक है, अब इस कर्व की मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी कोई टेंजेंट होगी और इस कर्व का कोई नॉर्मल भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। लेट्स से दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट t, दिस इज पॉइंट g। इस पॉइंट से मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट m, दिस इज o। ठीक है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाया है वो फाई है, क्योंकि हमें स्लोप के बारे में तो बात करनी ही करनी है। तो अगर पी पॉइंट हमारा एक्स कोमा वाई था तो हम कह सकते हैं कि जो पी एम है वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, वाई की। फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी वाई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है। टेंजेंट की जो लंबाई होती है, जो पीटी है, पीटी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी कि जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट है उस पॉइंट से जहाँ तक वो एक्स एक्सिस को कट करती है, ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो पी को आप कह सकते हो पी टी इज इक्वल टू पी एम ऑफ कोसेक फाइव मल्टीप्लाइड बाई कोसेक फाइव। ठीक है, कोसेक फाइव का फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा ट्रायंगल पी एम टी में। कोसेक फाइव इक्वल टू पी टी अपॉन पी एम, या पी टी इक्वल टू पी एम कोसेक फाइव। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कोसेक फाइव इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव। ठीक है, पी एम हमारा वाई के इक्वल था। और एक चीज़ हम यहाँ पे जान सकते हैं कि जो टेन फाइव है वो किसके इक्वल है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पी है। पॉइंट पी जो भी था हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पी है। तो फिर कोट फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, कोट फाइव इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी के। इट मीन्स यहाँ पे हम कोट स्क्वायर फाइव को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इजी सा पार्ट था। तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमारी आ गई y मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर। आप इसको रिप्लेस करेंगे, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का रेसिप्रोकल यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरे हिसाब से तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लर्न करना ही आसान है कि रेसिप्रोकल यूज हो रहा है टेंजेंट के केस में। नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल जो लेंथ थी पीजी को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये जो पीजी थी, पी पॉइंट से जहाँ पे एक्स एक्सिस तक ये कट कर रहा है नॉर्मल, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो पीजी इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल किसके हो जाएगा, पीजी इज इक्वल टू पी एम ऑफ सेक फाइव। आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके देख लीजिए, ये एंगल फाइव था, ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव। और यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा पी जी इक्वल टू पी एम सेक फाइव। सेक फाइव इक्वल टू किसके हो जाता है, पी एम वाई के इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव, और टेन फाइव हमने वापस डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मिल गया हमारा मोड ऑफ, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकती लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। ये हमें मिल गया किसकी लेंथ, ये लेंथ हमें मिल गई नॉर्मल की लेंथ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये जो पीटी लाइन है हमारी, पीटी लाइन की एक्स एक्सिस पे जो छाया है, यानी कि जो एम टी है, ठीक है, इस एम टी को बोलते हैं हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और ये जो एम जी है यानी कि पी जी, नॉर्मल की जो एक्स एक्सिस पे छाया है, जो शैडो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। एम जी हमारा क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और एम टी कहलाएगा हमारा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सबसे पहले एम टी निकालते हैं, लेंथ ऑफ
टी एम इज इक्वल टू किसके हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। तो टी एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम पी कोट फाई के। अगर आप इस ट्रायंगल पी एम टी में कोट फाई का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कोट फाई इक्वल टू हो जाएगा पी टी अपॉन पी एम के, और यहाँ से पी टी एम टी इक्वल टू मिल गया एम पी कोट फाई के। वापस कोट फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 फाई, तो और पी एम था हमारा वाई के इक्वल, तो वाई डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। 1/10 फाई से रिप्लेस करूँगा अगर, या फिर y मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन डी वाई। तो आपको याद रखना है टेंजेंट के केस में तो डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा, और नॉर्मल के केस में डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। ये आपको याद रखते हुए चलना है। उसके बाद में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो एम जी हमारी क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और अगर स्ट्रेंगल पी एम जी में मैं 10 फाई का यूज़ करूँ तो 10 फाई इक्वल टू हो गया एम जी डिवाइडेड बाई एम पी। यहाँ से लिख सकते हैं हम एम जी इज इक्वल टू पी एम मल्टीप्लाइड बाई 10 फाई, या एम जी इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप आराम से देख सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देखने की चीज़ क्या है कि जब भी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं और सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट जब हम सब टेंजेंट और टेंजेंट की बात करते हैं इन दोनों केस में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन डी वाई। तो रटने का तरीका तो यही है कि सब टेंजेंट सब और टेंजेंट के केस में डी एक्स अपॉन डी वाई लेंगे, और नॉर्मल एंड सब नॉर्मल के केस में डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा हमारा। इसी तरीके से जो हमारा सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है उसी तरीके का सब नॉर्मल का होता है, जो टेंजेंट का होता है वही हमारा नॉर्मल के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट फॉर द कर्व बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल क्यूब, द स्क्वायर ऑफ द subtangent varies as the subnormal, ठीक है। तो हमें सब टेंजेंट की और सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है, इसका मतलब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो बी डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस ए होल स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया हमारा, 3x प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2by, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं सब टेंजेंट की लेंथ, वो किसके इक्वल हो जाती है, मोड ऑफ y डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, y हमारे पास सेम है डी एक्स अपॉन डी वाई, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, दैट विल बी इक्वल टू 2by डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे मिलता है 2by स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x प्लस ए होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें पहले ही y स्क्वायर की वैल्यू दी है, वो इक्वल टू थी x प्लस ए होल क्यूब डिवाइडेड बाई b, वो यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा 2x प्लस ए डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली सब नॉर्मल की लेंथ निकालते हैं, सब नॉर्मल की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, मोड ऑफ y डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ y 3x प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2by, y से y कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे लेंथ मिली 3x प्लस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। दोनों को अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा b रह गया था, ठीक है। तो हम आराम से देख सकते हैं कि सब टेंजेंट का जो स्क्वायर है वो एस एन के, इसे क्या बोलते हैं साइन को, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट
at any point on the hyperbola xy is equal to c square, the subtangent varies as the abscissa and subnormal varies as the cube of the ordinate of the point of contact। चलिए चालू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जो सिंपल सी चीज़ है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना। सिंप्लीफाई करने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है। अब सब टेंजेंट जो लेंथ होती थी वो होती थी हमारी मोड ऑफ वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स आ जाएगी। सब टेंजेंट हमारी सब नॉर्मल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो इक्वल टू होता था मोड ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वो मुझे मिल जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। और अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालूँ तो या x इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वाई पुट करूँ तो ये मुझे मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई सी। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो सब टेंजेंट है वो एब्सिसा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और जो सब नॉर्मल है वो ऑर्डिनेट के क्यूब पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम एक्स वाई को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लें तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंशियल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी टी एज ए रेट मेजर पढ़ेंगे।